बाद इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हिदायत की इमरान खान को जाती तौर पर नोटिस की तामील करवाई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये मुल्क भर की अदलिया का मामला है। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। खातून जज को धमकी दी गई। अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं। ये मसला हमेशा के लिए तय होना चाहिए। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हिदायत की इमरान खान को जाती तौर पर नोटिस की तामील करवाई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए कि ये मुल्क भर की अदलिया का मामला है। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। खातून जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 31 अगस्त को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुतालिक इमरान खान की तकरीर का हिस्सा पढ़कर सुनाया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा किया, आप इस तरह दलाइल दे रहे हैं जैसे आपकी दरखास्त पर ये कार्रवाई हो रही है। एडवोकेट जनरल बोले, मैं अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये मुल्क भर की अदलिया का मामला है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी हजारों केसेस सुन रही हैं। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। खातून जज को धमकी दी गई। अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, जो अदालत फैसला देगी उसके खिलाफ तकारीर करेंगे। आम आदमी को किस तरह लेकर जा रहे हैं कि लोग खुद इंसाफ करना शुरू करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, पूरी दुनिया मीडिया के जरिए तकारीर देख रही होती है। जिस लम्हे हम समाअत कर रहे हैं इस वक्त भी अदलिया के खिलाफ बातें हो रही होंगी। ये बहुत ही संजीदा मामला है। आईजी को धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, क्या पुलिस ने अमन अमान कायम नहीं करना? यहाँ मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। ये मसला हमेशा के लिए तय होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। हिदायत की इमरान खान को जाती तौर पर नोटिस की तामील करवाई जाए। और इसी केस के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को तौहीन अदालत केस में न सिर्फ जाती हैसियत में तलब कर दिया है, बल्कि उनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है और कैमरा से 31 अगस्त तक तमाम तर रिकॉर्ड भी उनकी तकरीर का तलब कर दिया है। उसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्मनामा जारी किया है कि ये जो बेंच है इसमें नए मजीद जजेस शामिल किए जाएंगे और एक नया लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा जो 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल होगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया है ताकि इसमें नए करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है पूरी अदलिया का मामला है, सिर्फ एक खातून जज का नहीं, इससे तमाम जो जुडिशरी के जजेस हैं ये असर आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज आगाह करने के लिए। इमरान खान के खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ हदें छूने लगीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजैरिक बोले, इमरान खान पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात से वाकिफ़ हैं। इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक है। फरीकैन तनाव में कमी लाएं। रहनुमा पीटीआई बाबर आवान बोले, 5 आलमी इदारे इमरान खान पर मुकदमे का नोटिस ले चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस इमरान खान का रास्ता रोकने वालों के लिए शर्म का मकाम है। छापे, गिरफ्तारियां और मुकदमात, पीटीआई को कुचलने के लिए हुकूमत के जालिमाना इक़दामात, हुकूमती हथकंडे हदें पार करने लगे। बिगड़ते हालात अक़वाम मुत्तहिदा को भी खलने लगे। आलमी इदारे ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। आज़ाद और शफाफ लीगल सिस्टम के फौरी निफाज का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजैरिक बोले, फरीक़ैन तनाव में फौरी कमी लाएं। तर्जुमान ने कहा, इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमात से वाकिफ़ हैं।
उन्होंने हुकूमत से इंसानी हुकूक की यकसा फरहमी और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। रहनुमा PTI बाबर एवान बोले, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस इनके लिए काफ़ी है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये शर्म का मकाम है। 5 इदारे अभी तक हमारे आलमी इदारे ऐसे हैं जो नोटिस ले चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वाला उन सबको शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। जो ये समझते हैं कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है और -1 किया जा सकता है और रिजीम चेंज जो साइफर से हुई थी उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बोल से गुफ्तगू में बाबर एवान बोले, 5 आलमी इदारे इमरान खान पर मुकदमे का नोटिस ले चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो इस वक्त आलमी तंजीमों ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो नोटिस लिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, ये बहुत ही अहम हवाले से, इससे एक तो पाकिस्तान में जो अदलिया है उसकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान आता है, क्योंकि इस बिल्कुल सामने का जो पॉलिटिकल केस और पॉलिटिकल वर्कर को अगवा करके जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से जिनसी तशद्दुद किया गया, ये दुनिया में कतई तौर के ऊपर काबिल कबूल नहीं है। और उसके ऊपर जो हमारी जुडिशरी ने, स्पेशली मैजिस्ट्रेट्स ने जिस इनडिफरेंस का मुजाहरा किया, जिस लाताल्लुकी का मुजाहरा किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हुई है। हमारे जो इदारे हैं उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात हो। अगर पाकिस्तान में अदालतों ने, स्पेशली चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका नोटिस ना लिया, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फवाद चौधरी साहब, PTI को हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है इस वक्त, तो PTI की इस सूरत हाल पर हिकमत अमली क्या है? मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी सही है कि हमारी जो खुसूसन जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से जो इसके ऊपर नोटिस लिया जाना चाहिए वो नहीं है, और वफाकी हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोगों ने खुद को बदमाशी समझ लिया कि जब तक हम इस बदमाशी का इलाज नहीं करेंगे ये बढ़ते जाएंगे। और अभी तक की जो हिकमत अमली है हमारी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मुतमईन नहीं है। और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी डिमांड है PTI की वर्कर्स की कि इसके ऊपर एक मजबूत हिकमत अमली जो है वो आनी चाहिए, जो अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन इसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमतें हैं उनका ये फर्ज है कि वो हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि इमरान खान पर लगने वाले इल्जामात से आगाह हैं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। पाकिस्तान और दुनिया में जमहूरी, आइनी और कानूनी उसूलों को पुरअमन तरीके से कायम रखने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगने वाले इल्ज़ामात से आगाह हैं। ये मामला बराह रास्त अमरीका से मुताल्लिक़ नहीं, ये पाकिस्तान के कानूनी और अदालती निज़ाम का मामला है। इन ख्यालात का इज़हार तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने एक बयान में किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के दूसरे सियासी जमात के मुकाबले आने पर अमरीका का कोई मौक़िफ़ नहीं। पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी, आइनी और कानूनी उसूलों को पुरअमन तरीक़े से कायम रखने की हिमायत करते हैं। और बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को इस्लामाबाद की जिलाई अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने जमील फारूकी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशी पर बोल न्यूज के सीनियर एंकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने अदालत से वापसी पर थप्पड़ मारा। मोबाइल में जबरदस्ती बिठाया गया। इजहार राय पर कदगन नरगे में है। निहत्ता एंकर पर्सन सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। समाअत शुरू हुई तो पुलिस ने सहाफियों को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया। पुलिस ने जमील फारूकी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस जिस्मानी रिमांड तशद्दुद के लिए लेना चाहती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। शहबाज गिल पर तशद्दुद की बात तो बड़े बड़े एंकर्स और अवाम कर रहे हैं। जज अजहर नदीम ने पुलिस से इस्तफसार किया। पुलिस किस पर मुकदमा दर्ज करेगी, जिसका पुलिस जवाब ना दे सकी। समाअत के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया, आपको रात कहाँ रखा गया और क्या सलूक किया गया, लेकिन पुलिस ने जमील फारूकी को जवाब देने से रोक दिया।
वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, हमें अपने मौक्किल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इस्लामाबाद पुलिस पार्टी बन चुकी है। अब तक की जो प्रोसीडिंग है वो सारी इलीगल है कि आप पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, आप सारी लोगों के मीडिया टॉक्स उठा के देख लें, इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर से लोग भी, इवन मुस्तफ़ा नवाज ने भी रिसेंटली ये ट्वीट की, उसने भी ये कहा है कि जो पिक्चर्स हमने देखी हैं वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। जमील फारूकी ने ऐसी कौन सी नई बात कर दी थी। अभी मैंने एप्लीकेशन भी दी है, शहबाज गिल साहब ने खुद दी है कंसर्न मजिस्ट्रेट को कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, वो भी हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाई है। उसमें भी बड़ा कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि मेरे पे तशद्दुद किया गया है। जमील फारूकी को गुज़िश्ता रोज कराची से गिरफ्तार किया गया था, जिन राहदारी रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया। बोल के एंकर पर्सन को सच बोलने की सजा। इस्लामाबाद पुलिस ने भी जमील फारूकी पर जबर किया। अदालत पेशी पर भी नारवा सलूक का मुजाहरा हुआ, मगर निडर सहाफ़ी मुसलसल हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करता रहा। इस्लामाबाद पुलिस इस्तेहसाल पर कारबंद, मुहिब वतन शहरी से किया मुल्क दुश्मन जैसा बर्ताव, मगर जमील वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सच बोलने, हक़ायक़ दिखाने की सजा में थप्पड़ मारा, धक्के दिए। जमील फारूकी मुसलसल हुब्बुल वतनी का सबूत देते रहे। क्या किया गया पुल के एंकर पर्सन की निगरानी पर इतने एहलकार मामूद थे जिसकी मिसाल किसी रॉ एजेंट की पेशी पर भी नहीं मिलती। एहलकारों का घेरा जमील फारूकी को धकेलते हुए मजिस्ट्रेट के रूबरू ले गया, मगर जमील फारूकी की ज़बान मुसलसल कलमा हक अदा करती रही। इस्लामाबाद पुलिस ने रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा। हथकड़ी लगाकर शहबाज गिल को भी लाया गया। कमरे से लाल डायरी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, करेंसी, सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद किया गया। शहबाज गिल ने कहा कमरे में चीजें तब्दील शुदा हालत में थी, इसका मतलब है कि कोई आया था। लाल डायरी और रिवॉल्वर उनका नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को कल पेश करने का हुक्म दे रखा है। इस्लामाबाद पुलिस का रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। पुलिस पीटीआई रहनुमा को हथकड़ियां लगाकर लाई। कमरे से लाल डायरी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, करेंसी, सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद किया गया। सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए शहबाज गिल ने कहा कमरे में चीजें तब्दील शुदा हालत में थीं, इसका मतलब है कोई आया था। लाल डायरी और रिवॉल्वर इनका नहीं, हो सकता है पिस्तौल इनकी गिरफ्तारी के बाद लाकर रखा गया हो। शहबाज गिल ने पुलिस की बदसलूकी की शिकायत भी की। जिनसी असॉल्ट हुआ है वो, इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को कल पेश करने का हुक्म दे रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद न करने की हिदायत दी है। एक शख्स फौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां दे रहा है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। बोले कि एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कड़े अल्फाज में हदफ तनकीद बनाया। साबिक सदर ने सिंध के वज़रा के साथ अवामी मसाइल पर बैठक लगाई। मुलाकात में सियासी मामलात पर गुफ्तगू की। आसिफ जरदारी ने कहा एक शख्स फ़ौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां दे रहा है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। उन्होंने कहा फ़ौज, पुलिस और उसके बाद अदलिया की खातून मजिस्ट्रेट को धमकी दी गई। ये शख्स साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। उन्होंने कहा चारों सूबों में बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। चारों सूबों के सैलाब मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों, शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियां टॉर्चर, आपने वर्कर्स को मायूस किया है।
اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدمعاش بنے بیٹھے ہیں. فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. انہیں لکھا کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں، لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے. عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو، 25 مئی کے واقعات ہوں، شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاریاں، ٹارچر، آپ نے ورکرز کو مایوس کیا ہے. ملک کا معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ ہو گیا. 20 کلومیٹر کی حکومت چاروں طرف سے محاصرے میں ہے. سب سے زیادہ گیم چینجر پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا. شیخ رشید ٹویٹ میں برس پڑے، کہا تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. اب صرف الیکشن کا وقت آنے والا ہے. شیخ رشید نے کیے تاک تاک کر حکومت پر وار، سوشل میڈیا پر تنقید بھرے ٹویٹ تاک دیے. شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا، ملک کا معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ ہو گیا. 20 کلومیٹر کی حکومت چاروں طرف سے محاصرے میں ہے. پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شیخ رشید نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ نون اور شین سامنے آنے والی ہیں. شیخ رشید نے کہا، چور چور کے نعروں سے خوف زدہ وزراء باہر نکل نہیں رہے. بجلی کے بل غریب کی جیب پر ڈاکہ ہیں، وہ پہلے ہی خالی تھی. ایک اور ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا، ایک طرف سیلاب ہے تو دوسری طرف حکمران کا عذاب ہے. سب سے زیادہ گیم چینجر پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرہ لاحق ہے. تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی کا وقت گزر گیا، اب صرف الیکشن کا وقت آنے والا ہے. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.